अस्सलाम वालेकुम। बेटा रैशनल नंबर्स के बारे में तो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे कि क्या रैशनल नंबर्स के दरमियान में मज़ीद रैशनल नंबर्स मौजूद होते हैं? जी हाँ, कोई से दो रैशनल नंबर्स के दरमियान बेशुमार रैशनल नंबर्स मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं। रैशनल नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स की मौजूदगी पता लगाने के लिए वो डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स के साथ अपनी मर्जी के काम करते हैं। लेकिन आज हम एक प्रॉपर मैथमेटिकल मेथड के जरिए रैशनल नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स की मौजूदगी का पता लगाएंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हुए कोई गलती ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन रैशनल नंबर्स। इसमें पहला पार्ट है 1/3 एंड 1/4। बेटा जब भी किसी दो नंबरों के दरमियान में एक नंबर निकालना हो तो पहले गिवन दोनों नंबरों को जमा करते हैं और उसको दो पे डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह हम ये 1/3 एंड 1/4 हमें दिया हुआ है, इन दोनों को पहले हम प्लस करेंगे और फिर इन दोनों को प्लस करने के साथ ही 2 पे हम डिवाइड कर देंगे। बेटा ये जो गिवन नंबर है ये खुद 1/3 एंड 1/4 फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसलिए हम इसको जो है ये डिवाइड का साइन लगा के इसको डिवाइड कर देंगे। इसको बेटे हम 1/2 लगा के भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन दोनों तरीके ठीक हैं। लेकिन चले हम इसी तरह इसको डिवाइड का साइन लगा के साथ लेके चलते हैं। अब इसको हम नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं दोनों को बराबर कर लेंगे। 1/3 और 1/4 का एलसीएम जब लेंगे 3 और 4 का तो वो 12 आएगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए 3 को भी 12 बना लेंगे और 4 को भी 12 बना लेंगे। जी, तो 3 को 12 बनाने के लिए बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैथ का रूल है कि जो काम डिनोमिनेटर के साथ करेंगे वही न्यूमरेटर के साथ करेंगे। इसी तरह 4 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करके 12 बना लेंगे और अगर 3 को नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एज इट इज़ बेटा इसको हम डिवाइड 2 वाले को साथ लेके चलेंगे। अब ये जो 1/1 मल्टीप्लाई बाय 4 है, 4 बन गया, नीचे वाला 12 आ गया, ऊपर इसके दूसरी साइड पे 3 और 12 आ गया। अब देखें बेटा दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो बराबर हो गया, तो हम इसको एक मरतबा लिख लेंगे और ऊपर वाले जो हैं वो दोनों प्लस हो जाएंगे। 7/12 हमारे पास बन जाएगा। ये बेटे जो साथ साथ 2 चलता हुआ आ रहा है इसको डिवाइड होता हुआ, ये जिसके नीचे कुछ नहीं होता, हमें पता है कि उसके नीचे 1 होता है, तो इसको हम उल्टा कर दें यानी रेसिप्रोकल इसका हम ले लेंगे। डिवीजन का साइन जो है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2 का रेसिप्रोकल 1/2 आ जाएगा। तो बेटे 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 7 आ जाएगा और 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 7/24 बन जाएगा। बेटा ये हमारा पहला रैशनल नंबर निकल आया। अब दूसरा रैशनल नंबर कैसे निकलेगा, मैं नंबर लाइन पे बना के बेटे आपको समझा रहा हूँ। नंबर लाइन वैसे बनानी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे 1/3 था और इस जगह पे कहीं पे 1/4 था। मिसाल के तौर पे इन दोनों को जब हमने जमा किया तो इनका जो नंबर निकला है रैशनल नंबर दरमियान वाला वो यहाँ कहीं पे निकला है। उसने हमसे 2 नंबर मांगे रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। अब ये वो हम ये एक निकला है 7/24, दूसरा हम यहाँ भी निकाल सकते हैं और यहाँ भी निकाल सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आपने जहाँ मर्जी निकालें। हम इन दोनों के दरमियान में निकालते हैं बेटे, तो उसके लिए हम 7/24 लेंगे जो हमने अभी निकाला है और साथ 1/4 को प्लस कर लेंगे। इन दोनों को फिर वही तरीका लगेगा बेटे, दोनों को प्लस करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। पहले वाले का डिनोमिनेटर 24 है, दूसरा 4 लिखा हुआ है, तो उसको हम 24 बना लेंगे क्योंकि इनका एलसीएम जो है वो भी 24 आएगा। साथ साथ 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। तो 7/24 को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 1/4 को जो है हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 24 बन जाए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 के साथ फिर। अच्छा बेटा ये 24 बन गया और साथ ही ये भी हमारे पास 6/24 बन गया। तो ये दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास बराबर हो गए हैं। जब दोनों डिनोमिनेटर बराबर हो जाते हैं तो आपको पता है कि हम उसको एक मरतबा लिख लेते हैं और ऊपर वाली अमाउंट जो है हम उनको प्लस करके लिख लेंगे और वो हमारे पास 13 बन जाएगा। तो ये बेटा 13/24 हो गया। ये 2 के नीचे हमें पता है कि अंडरस्टूड है 1 होता है और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/2 बन जाएगा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 13/48 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा हमारा दूसरा रैशनल नंबर बन गया। जो उसने हमें कहा था कि रैशनल नंबर के दरमियान में 2 रैशनल नंबर निकालो, तो ये 2 हमने इसको निकाल के दे दिए। चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। ये है बेटा हमारे पास 3 एंड 4। ये बहुत ही आसान है, सिंपल से नंबर दिए हुए हैं। इन दोनों को हम सिंपल प्लस करेंगे, 3 + 4 लिखेंगे और साथ ही इनको जो है हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसको बेटा आप जिस मर्जी तरीके से डिवाइड कर लें। ये चूंकि सिंपल नंबर है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो बेहतर है हम इसको इसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे। अच्छा बेटा इसको अब हम दोनों को ऊपर प्लस करेंगे तो ये 7 बन जाएगा और नीचे हमारे पास 2 है। ये हमारा पहला जो है रैशनल नंबर निकल आया। तो इसको बेटा ये देखिए नंबर लाइन पे हम ऐसे ड्रा करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ कहीं 3 था और यहाँ 4 और यहाँ कहीं दरमियान में हमने इसका जो है ये रैशनल नंबर 7/2 निकाल लिया हुआ है। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे इन दोनों नंबरों के दरमियान में रैशनल नंबर दूसरा निकाल लें या इन दोनों नंबरों के दरमियान में निकाल लें। जिन दोनों के दरमियान में निकालेंगे उन्हीं दोनों को आपको प्लस करके जो है निकालना पड़ेगा। हम इन दोनों नंबरों के दरमियान में हमने पहले निकाला, तो अब भी इन्हीं के दरमियान में हम निकालेंगे। तो इसको बेटे हम लिख लेंगे 7/2 + 4 और साथ ही हम इसको जो है वो 2 पे डिवाइड कर लेंगे। तो बेटा अब ये देखें कि 7 के नीचे तो 2 डिनोमिनेटर है, 4 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका मतलब उसके नीचे 1 होता है।
तो हम इसको जो है दोनों को बराबर कर लेंगे डिनोमिनेटर्स को। इसको 7/2 लिख के इसको नीचे डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले को भी ज़ाहिर है फिर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटे ये हमारे पास जो है 7/2 बन जाएगा, बल्कि बना हुआ है पहले से ही, और इसको हमारे पास ये 8/2 बन जाएगा मल्टीप्लाई करके। दोनों को डिनोमिनेटर बेटे बराबर हो गए हैं, तो जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाते हैं तो हम उसको एक मरतबा लिख लेते हैं और ऊपर वालों को हम आपस में प्लस करके उसका जवाब लिख लेंगे। 15/2 हमारे पास हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं था तो एक था, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, साइन कन्वर्ट करके 1/2 बन गया। तो बेटे इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 15/4 हमारे पास बन जाएगा। ये हमारे पास इसके दोनों रैशनल नंबर निकल आए हैं। पहला हमारे पास नंबर 3 था, तो दूसरा हमने निकाला 7/2, तीसरा हमने जो है 15/4 निकाला और चौथा हमारे पास मौजूद था 4 ही। चलते हैं बेटे थर्ड पार्ट की तरफ, जो हमारे पास है 3/5 एंड 4/5। ये तो बहुत आसान है बेटे, इनके दोनों के डिनोमिनेटर आपस में बराबर दिए हुए हैं, तो इनको सिंपली बस हम प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये 3/5 हमारे पास हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस करके हो जाएगा 4/5। ये दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं, तो इसको फिर हम वही डिवीजन का साइन लगा के साइड पर इसको 2 लिख लेंगे। अब इसको देखो मैंने पहले वाले फ्रैक्शन वाले तरीके की तरह किया है क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म थी। अच्छा बेटे डिनोमिनेटर बराबर थे पहले से ही, तो इनको 5 लिख लिया, ऊपर वाले को प्लस करके 7 लिख दिया। 2 के नीचे 1 था, इसका रेसिप्रोकल लेके हमने 1/2 बना लिया इसको। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 7/10। ये बेटे सिंपली हमारा बहुत आसानी से पहला रैशनल नंबर निकल आया। अब दूसरा रैशनल नंबर हम कहाँ निकालेंगे, ये नंबर लाइन लगा के हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये यहाँ पे बेटा कहीं पे 3/5 था फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे जो था 4/5। इन दोनों को हमने प्लस किया और डिवाइड किया 2 पे, तो यहाँ पे कहीं दरमियान में इसका ये हमने 7/10 आंसर निकाल लिया। अब अगर हम 3/5 और 7/10 के दरमियान में निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा, अगर इन दोनों के दरमियान में निकालेंगे तो यहाँ पे इसका चौथा रैशनल नंबर निकलेगा। इन दोनों के दरमियान में हम पहले भी निकालते आ रहे हैं, तो अब भी हम इन्हीं दोनों के दरमियान में निकालेंगे। तो उसके लिए बेटे हम पहले 7/10 लिख लेंगे और साथ इसको प्लस कर लेंगे 4/5 को। इसको बेटा साथ ही हम डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ, और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इसको डिवीजन का साइन लगा के 2 लगा देंगे। अब ये देखें दोनों के डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, एक का 10 है दूसरे का 5 है। एलसीएम इनका लेंगे तो हमारा 10 बनेगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को 10 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटे ये हमारे पास 7/10 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो ऊपर है ये 8 बन गया। डिनोमिनेटर जो हमारे पास 10 बन जाएगा। जी बेटा डिनोमिनेटर दोनों का बराबर हो गया तो एक मरतबा लिख लेंगे, ऊपर वाली अमाउंट्स को प्लस करके 15 लिख लेंगे। इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो इसको रेसिप्रोकल लेके हम इसको 1/2 कर लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं। 15/20 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका रैशनल नंबर निकल आया है। इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं 3/5, 7/10, और तीसरे नंबर पे हमने निकाला है 15/20, और चौथे नंबर पे हमारे पास 4/5। ये जो 15/20 है इसको हम कैंसिल करके 5 पे डिवाइड करके 3/4 भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।